कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शुभ शादी शुक्राना की इन सीरीज़ में, जिसमें हम वो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, जो आप में से बहुत सारे लोग या तो हमसे हमारे प्रोग्राम में चैट में पूछते हैं या फिर अदरवाइज़ हम कमेंट्स में मैसेजेस में हमारे पास आते हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है एनी मुंजाल खरबंदा, इन केस यू डोंट नो। एंड मैं अपने जीवन में अगर बताऊं, आई एम नॉट अ कोच टू से, बट डेफिनेटली मेरे जीवन में ऐसे मुझे लगता है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि जीवन में ऐसे टीचर्स आए, ऐसे गुरु आए, जिनकी वजह से सचमुच अंदर से ऐसी होप आई कि नहीं यार, हो जाएगा। आज की जो वीडियो है, हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, है ना। आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ अस इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ हमें ऐसा लगता है कि अरे बट इससे बेटर हो सकता है क्या। मेरे दोस्तों के साथ भी इट्स नॉट गोइंग एज वेल, सिर्फ बस कट रही है वाला स्टाइल चल रहा है। सो आई वुड से आई वॉज एटलीस्ट ऑन द वेरी सिमिलर बोट, एंड नथिंग रियली वॉज मूविंग अलॉन्ग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट वॉज ओनली अंटिल मुझे आई वॉज लकी कि मेरे को ये मेरे पेरेंट्स के थ्रू, बाकी टीचर्स के थ्रू पता चल गया था। मेरे इनफैक्ट मुझे आज भी याद है, आई वुड लाइक टू गिव ग्रैटिट्यूड टू माई अंकल, मामा कहते हैं वैसे। उन्होंने ना मम्मा से कभी बात की होगी तो उन्होंने ना एक बार शेयर किया कि यार मैंने ना बहुत कुछ किया, बहुत चीज़ें करी, वेरी ब्रिलियंट मैन, ब्रिलियंट एजुकेशन, ब्रिलियंट सब कुछ प्राप्त किया। कहते बट मेरे पास ना गुरु नहीं था। आई डेंट हैव अ टीचर, एंड बिकॉज आई डेंट हैव अ टीचर आई कुड सी कि मैं अपना हाइएस्ट पोटेंशियल टैप इन नहीं कर रहा हूँ। एंड आई नो इफ आई एम हियर आई एम ग्लैड, बट आई नो आई कैन बी हियर ऑल्सो। And he is obviously older than me. So when my mother was sharing this piece of knowledge with me, मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि एनी, you still have a choice. Do you want to be कि मुझे सब पता है, या फिर do you want to choose to even try finding कि who can be that teacher. And I'm telling you, it was not as easy as it sounds. ये नहीं कि आज मैंने सोचा oh let's have someone and कल वो आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. I would say there were, you know, I think a lot of you feel this way because I've also been there, है ना, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है लाइफ में. There is absolute confusion. रिश्ते का समझ में नहीं आ रहा है, करियर का समझ में नहीं आ रहा है, सेहत भी समझ में नहीं आ रही है, मम्मी पापा भी समझ नहीं आ रहे हैं, कुछ भी दोस्त भी आफ्टर अ पॉइंट समझ नहीं आ रहे हैं, and you're just like what the hell is even going on in my life, man. And if you're listening to this and if you feel something like that, I just want you to know I've been there and I know it's not a pleasant place to be. बट इफ़ आई वॉज टू गो बैक एंड मेरे को अपने उस वाली उम्र के सेल्फ से बात करनी होती, आई थिंक वट आई वुड हैव सेड वॉज, यू नो, द ओनली फर्स्ट रिक्वेस्ट दैट आई वुड हैव पुट इज़ कोई अच्छा टीचर दे दो भगवान जी। एक ऐसा टीचर दे दो जो सिखा सके कि यार क्या इस चीज़ को एक अलग नज़रिए से जीना भी मुमकिन है। एक ऐसा टीचर दे दो जो मुझे सचमुच बता सके, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड मैरिज, आज चलो ये शुभ शादी शुक्राना एग्जिस्ट करता है, ये सब चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल है, बट अगर आप मुझसे करीब 10 साल पहले मिले होते, 6 साल पहले मिले होते, एंड यू वुड हैव ब्रॉट अप द टॉक ऑफ मैरिज, सो आई थिंक आई वुड हैव डेफिनेटली बिन समवन जो कि कहता मैं और शादी कभी नहीं करूँगी, शादी नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब लोग ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, एंड आई वुड हैव मे बी गॉड नोज हाउ मेनी एविडेंसेस टू प्रूव वाई आई एम, यू नो, वाई वट द वे आई थिंक इज जस्टिफाइड, बट उससे कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा था, है ना। जब तक मेरा आई वॉज इन कॉलेज, आई डेंट इवन हैव टू बॉदर अबाउट इट, तो इसको मैं अंडर द कार्पेट डाल देती थी इस टॉपिक को, एंड आई एम लाइक बाकी चीज़ें तो चलो फिलहाल यो मस्ती चल रही है, घूमना फिरना चल रहा है, एक्सेट्रा। एंड आई थिंक दिस इज़ जस्ट नेचुरल टेंडेंसी कि अपने जीवन में शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर लेना, सो यू डोंट हैव टू लुक एट द बिगर पेन दैट actually wants you to focus upon it. Now, you may or may not have the courage to deal with it hands on, heads on, but अगर खुद की ताकत नहीं है तो मे बी द फर्स्ट स्टेप कैन बी कि यार ताकत मिले या कोई मेरे को सपोर्ट करने में आ सके कि मैं इससे बाहर निकल पाऊँ, यू नो, जिम्स में पर्सनल ट्रेनर्स, समथिंग लाइक दैट. सो आई वॉज वेरी लकी कि मेरे जीवन में पहले तो लैंडमार्क एजुकेशन आया,
फिर उसके बाद बिजनेस प्रोग्राम किया, तो उससे अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है उस पर काम किया. Then I think I was very, very grateful that COVID happened. In fact, our whole family and everybody was grateful. I think you must also be grateful क्योंकि उसी वजह से हम exist करते हैं, ये community exist करती है. And I would feel मैजिक बुक डेफिनेटली इज़ अ गेम चेंजर. एंड देन उसके बाद होता है ना, आप जब किसी एक टीचर के लिए ग्रेटफुल होते हो तो आपके जीवन में और बेटर और नेक्स्ट लेवल टीचर्स आते रहते हैं. अगर आप किसी एक टीचर को फुली सरेंडर करते हो अपने डे टू डे लाइफ में, द वे यू थिंक, द वे यू एक्ट, द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, मतलब वो आपका एक एंकर बन जाता है ना. आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए और जो कहना चाहिए कि अगर ये टीचर यहाँ पे होते तो क्या करते. If that person or that book or that guideline was here, what would they want me to do? I think that becomes the first game changing moment, because now you're no longer mood driven, you're no longer driven by अरे अभी mood नहीं है, अभी I'm not feeling it. And I think as soon as you can start getting up and you've surrendered to a person or a power or whatever bigger than you, that is the first game changer. And I personally feel when I started doing that, और बहुत खूबसूरत चीज़ें आई. Did I implement everything in the first go? No. मैं आज इतने सारे लोगों से मिलती हूँ, वो कहते हैं अरे मैं तो मैजिक बुक 5 दिन करती हूँ फिर छूट जाती है, मैं तो शुभ शादी शुक्राना में आई, मैंने इतने दिन किया बस. Was I able to do it the first time? Absolutely not. मेरे को आज भी याद है जब मैंने पहली बार किया था, मैं 7 days पे गई थी, फिर छूट गया, फिर 13 day पे गई, फिर छूट गया, फिर 21वें डे 22वें डे पे पहुंची, फिर छूट गया. First 3-4 cycles I was not at all consistent, and that's okay. But the question is, क्या अगर मैं अपने आप को इस समय पे गलत बना लूँगी कि हाँ तेरे तो बस की नहीं, अब तू डिज़र्व नहीं करती, तूने तो मेहनत भी नहीं. रिलैक्स, इट्स ओके. अगर आप एक छोटे से छोटा भी स्टेप ले रहे हो उस डायरेक्शन में, आपके अंदर एक आवाज़ है जो आपको अलाउ कर रही है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो यार कि चल कम से कम मैं कोशिश तो कर रही हूँ. एंड एक क्लीशेड आपने कहावत तो सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. एंड दिस इज़ जस्ट द मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव, बिकॉज I don't know if you're listening to this, how often you've been into the practice that we do, but definitely, even if you're just starting, I will definitely recommend you, take it easy. Take it easy and enjoy the whole process. I think these are the most important things. And एक ऐसी लड़की कह रही है जिसको हड़बड़ी वाले, मतलब ये जल्दी करो वाला mindset है. काम मिलता है झट से करो, ये मिलता है झट से करो. Like that's just the natural tendency with which I normally operate. But having said that and doing all of that, I know that doesn't work in the bigger run. You know, you cannot be a marathon runner. मतलब आपकी ट्रेनिंग ये होनी चाहिए कि यार मेरे को अब आई एम डूइंग दिस फॉर द बिग विन, आई एम डूइंग दिस फॉर द लॉन्गर पिक्चर, आई एम डूइंग दिस बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ क्विक फिक्स फॉर मी, दिस इज नॉट जस्ट अ कि लगाओ और बस सुन हो जाएगा. नहीं, ये सुन नहीं कर रहे हम ट्रेन कर रहे हैं, अपना स्टैमिना बिल्ड कर रहे हैं, अपनी पावर, अपनी मसल को बिल्ड कर रहे हैं. एंड आई थिंक दैट्स द गेम चेंजर. डज इट टेक टाइम? ऑफ कोर्स. आप अगर आज पिछले इतने सालों से नीचे वॉक नहीं करने गए और आपने सपना बनाया आज तो मैं मैराथन भाग के दिखाऊंगी, जायज़ सी बात है ना, पहला कदम क्या होगा, आप जाएंगे, सीढ़ियाँ हो सकता है उतरे और आपकी सांस फूल जाए. दैट्स अ नेचुरल वे फॉर थिंग्स टू हैपन एंड दैट्स ऑल राइट. एटलीस्ट आप नीचे तो गए, एटलीस्ट आपने 5 कदम 10 कदम तो चले, गुड जॉब. जॉग नहीं किया, दैट्स ऑल राइट. हाँ, बट यही अगर आप जॉग करते करते एक पर्सनल ट्रेनर हायर कर लोगे तो लाइक मुझे याद है हमने एक बार पर्सनल ट्रायर जो हमारे घर पे आते थे उनको हायर किया था. सो देयर वर टाइम्स जब मूड नहीं होता था करने का. सो व्हाट द पर्सनल ट्रेनर वुड डू वाज, वो घर के बाहर खड़े हो जाते थे एंड ही वुड से कि बेटा मैं तो आ गया हूँ, अब नीचे आ जाओ. And he'd go to the park, you know, waiting for us. So why I'm saying this is that you see what works for you. Some people are greatly motivated, है ना, वो खुद YouTube पे वीडियो सर्च करते हैं, अपने जिम वर्कआउट्स निकालते हैं, slowly build upon करते हैं. That works for you, please go for it. Build your muscle. And build your muscle, हम physical body में तो अपनी build करते हैं, but now it's critically important for you to build your emotional muscle. It's critically important for you to build your mental muscle.
है ना. So these are two things that I will invite you to work upon if you've been watching this video till now. And you know, मसल इज समथिंग जो हमेशा डेवलप होती रहती है. जैसे जिम में होता है ना, आप जाते हो पहले 2.5 किलो का वजन उठाते हो, फिर 5, 10, 7.5, फिर 10, 12, 15, फिर कुछ लोग 40, 50, 100 पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं. सेम टू सेम आपकी मेंटल मसल इमोशनल मसल के साथ होता है. सो मे बी यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद नो वेट्स राइट नाउ एंड दैट्स ओके, बट एटलीस्ट शो अप. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड दैट यू आर शोइंग अप एंड आई एम प्राउड ऑफ यू. सो जस्ट बी इन ग्रैटिट्यूड ऑफ योर जर्नी. आप अभी जहाँ पे भी है, जिस भी मोड़ पर है, स्टे ट्यून्ड एंड just be in appreciation of it. And I am sure you will get and you will reach wherever it is that you wish to reach. ठीक है, बस चलते रहो और चलते रहो और चलते रहो. So इसी के साथ we're going to complete today's video. आप अपने इस comments में हमें thank you for the flower. I think ये आप लोगों के पास आना चाहता था. So this flower is for you. A small, you know, good luck and congratulations and thank you for being here wala celebration for you. And I am really looking forward. Comments में हमें बताओ कि आप अपनी इमोशनल मसल पे कितने समय से काम कर रहे हो. आई थिंक इट्स गुड टू नो, है ना, हाउ मच टाइम. मेंटल मसल पे कितने समय से शुरू कर रहे हो. अभी शुरू किया है, डे 1 है, 10 दिन हो गए, कितने दिन हो गए, है ना, ताकि जब आप इसको लिखेंगे ना तो यू विल ऑल्सो बी काइंड टू योर सेल्फ एंड टू योर जर्नी. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. हैव अ ब्यूटिफुल डे अहेड. थैंक यू. आई लव यू.